नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत कवि एवं उनकी पंक्तियों वाली क्लास भाग 1 में आजकाल के प्रमुख कवि एवं उनकी प्रमुख काव्य पंक्तियों को अब तक के सबसे आसान ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप लोग लगातार इस क्लास की मांग कर रहे थे, उसको ध्यान में रखते हुए बीच बीच में इस तरह की महत्वपूर्ण क्लास जो कि टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ आदि सभी प्रकार की परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती हैं, आपको मिलती रहेंगी। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रमुख काव्य पंक्ति, आदिकाल को ट्रिक से याद करें। तो चलिए अब आगे हम आदिकालीन महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां और उनके कवियों को ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करते हैं। जिनमें पहली काव्य पंक्ति आप देख रहे हैं, जो जिण सासड़ भासौ सो भई कहाई सारू, और जो पालय सै भाव करे सो सर पावई पार। किसकी है? बोले देवसेन की है। अब इसे कैसे याद करेंगे कि जो जिड़े सासण है, फिर आपको देखेंगे कहाई है ना, कहाई उड़े सारू है, फिर पालय है, इसके बाद पावई पारू है। कैसे याद करेंगे? तो देखिए, कभी कभी तो आपको दोनों पंक्तियां पूछ ली जाती हैं और कभी कभी इनमें से एक पंक्ति पूछ ली जाती है, इसलिए आपको दोनों पंक्तियों को ध्यान में रखना होगा। तो जो क्या करता है, जो जिड़े सांसण, जो जीव को क्या करता है, सांसण माने सांस देता है। कौन? बोले जो जिड़ माने जीव को, सांसण माने सांस देता है, यानी कि जीवन देता है। कौन? बोले वो तो देवसेन है। देवसेन है जो जिड़े सांसण। कौन? जो जीव को क्या करता है, सांसण देता है, सांस देता है, वो देवसेन है। बस दिमाग में रख लीजिएगा और इसको बना लीजिएगा। दूसरा कह रहे जो पालय सै भाव करी, और जो क्या करता है, पालय करेगा, पालन करेगा, है ना, वो क्या है, वही बोले देवसेन है। बस दिमाग में रख लीजिएगा, जो क्या करता है, जीव को सांसड़ देगा, और दूसरा जो क्या करेगा, जो पालेगा वो कौन होगा? बोले देवसेन होंगे। और कहाँ से? श्रावकाचार इनका जो ग्रंथ है वहां से लिया गया है। ठीक है ना। चले आगे बात करते हैं। पंडिय सल सत्य बखड़ई देहई रुद्ध बसंत न जाड़ई, अमड़ा गमड़ा तेन बिखंडई तो भी रिडड़ई भड़ई हौ पंडई। कैसे याद करेंगे? देखिए, सिद्ध कवि सरापा जी की पंक्ति है और बड़ी उल जलूल है। कैसे इसको याद किया जाए, किसकी है? तो सरापा को हम लोग हमेशा कहेंगे सर की। कौन की? सर की। जो भी आपके फेवरेट सर होंगे उनको थोड़ा आइडियल मान लीजिएगा और बता दीजिएगा सर की है। तो सर क्या करते हैं, बताए कि सर हमेशा क्या करते हैं, सत्य बखड़ई, सत्य बखान करते हैं। सत्य बखान कौन? बोले सर। बस सर से हो गया सरहपा, और सत्य बखान जहां पे देखिएगा सरहपा को लगा दीजिएगा। और दूसरा क्या करते हैं, सर सर कभी अमड़ा गमड़ ना करते हैं। अमड़ा गमड़ नहीं करते हैं। अमड़ा गमड़ मैंने झोल नहीं करेंगे, झोल नहीं करेंगे। तो अमड़ा गमड़ कौन नहीं करेंगे? बोले अमड़ा गमड़ ना करे। तो अमड़ा गमड़ कौन नहीं करेगा? बोले सर नहीं करेंगे। बस इन दोनों की सहायता से आप इन दोनों पंक्तियों को आसानी से हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। कौन? सर क्या करते हैं, सत्य बखान करेंगे, और अमड़ा गमड़ नहीं करेंगे। कौन? बोले सर। तो सर से हो गया सरपा सरहपा। बस दिमाग में रख लीजिएगा। आगे है जे हिम मन पवन न संचरई, रवि सस नाही पवेश, तेहि वत चित्त विषाम करूं, सरहे कहाई उवेश। देखिए, चूंकि सरहे यहाँ पे आ गया है तो सरहे से आप क्या कर सकते हैं, सरहपा को लगा सकते हैं। सरहे, सरहे आ गया है ना, तो सरहे से आप सरहपा ढूंढ सकते हैं। और अगर आपके दिमाग में नहीं आ सकता है तो ये भी जान लीजिएगा क्या, कि जिस मन में पवन का संचार नहीं कर सकता है, बोले वो तो सर है। तो सर के मन में कभी भी क्या हो सकता है, पवन का संचार नहीं हो सकता है। उनका मन कभी भटक नहीं सकता है, इधर उधर नहीं हो सकता है ना, है ना। बस चाहे रवि सस महेश क्यों ना आ जाए, तो सर क्या है, सर का मन में संचार नहीं होगा। तो सर से हो जाएगा सरहपा। अब मन ना पौड़ संचरई, है ना, ये पंक्ति है। और ताही वत विश्राम करूं, कभी विश्राम नहीं करते हैं। और सरहे कहाँ से पवेश, सर 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 कभी विश्राम नहीं करते हैं। उनका चित्त कभी विश्राम नहीं करता है, हमेशा कुछ ना कुछ सोचा करते हैं, कुछ ना कुछ नया अलग किया करते हैं। बस दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा। और क्या है? बोले घोर अघारे चंद्रमणि जिम उज्जव करे। कौन? बोले घोर अंधेरे में, अगर घोर निराशा हो, उसमें चंद्रमणि, चंद्रमणि की जिम माने जैसे
कौन? बोले सर एक प्रकाश करते हैं, सर एक आशा दिखाते हैं। देखे होंगे ना कभी कभी जब आप घोर निराशा में रहते हैं कि मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, मेरा चयन कैसे होगा, मैं कैसे तैयारी करूं, सिलेबस कैसे पूरा होगा, तो उसमें कौन काम आता है? घोर अंधारे में चंद्रमणि जिम, चंद्रमा के जैसे कौन? बोले सर सर। तो सर से आप कर लीजिएगा सरहपा। कब? बोले घोर अघारे चंद्रमणि जिम, है ना, घोर अंधेरे में, घोर अंधेरे में, घोर निराशा में, घोर मुसीबत में चंद्रमा के जैसे, जैसे चंद्रमा प्रकाश करता है वैसे सर क्या करते हैं? आपको सहारा देते हैं, आशा देते हैं, विश्वास दिलाते हैं और कुछ न कुछ अच्छा ट्रिक बताते हैं। ठीक है ना? चले आगे बात करते हैं। परम महा सु है ए सुकड़े दूर अशेष परे, दूर अशेष परे। देखो महापुरुष महा, परम महा सु है, कौन है? बोले परम महासु है, कौन? शेष अशेष की बात कौन करेंगे? बोले सर हैं, हमारे सर ही हैं क्या? जो है परम महासु है, परम महासु है, परम महासु है, महासु है, महासु महापुरुष है, कौन? बोले सर। बस परम की बात जहाँ पे आ जाए, महासु की बात आ जाए, कौन है? सर है, सर से सरहपा बना लीजिए। अब देखिए अगली पंक्ति है कि कावा तरवर पंच बिड़ाल किसकी? बोले लुईपा की है। तो कावा तरवर और पंच बिड़ाल कौन? बोले कावा तरवर पंच बिड़ाल को लुईपा ने पाला है, लुई ने पाला है। कौन पाला है? बोले लुईपा ने पाला है। बस दिमाग में रख लीजिएगा, कावा तरवर पंच बिड़ाल किसने? बोले लुईपा ने पाला है। आगे देखेंगे आपको एक पंक्ति दिखाई देगी, भाव न होई अभाव जाई, कौन? बोले लुईपा की ही पंक्ति है। तो देखिए भाव ना हो अभाव हो, भाव ना हो अभाव ना हो, कौन? बोले लुईपा को। तो देखिए लुईपा को भाव अभाव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने कावा तरवर और पंच बिड़ाल को पाला है। ठीक है ना? ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। आगे है सहजे थर कर बावड़ी साध। तो सहजे कर बावड़ी थार साधु की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बावड़ी, यहाँ पे विरूपा, बा से बावड़ी, बा से विरूपा को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा और आसानी से ये बन जाएगा। अगली पंक्ति है एकड़ किंजय मंत्र तंत्र। एकड़, एकड़, एकड़ा किसमें है? बोले एकड़ा, एकड़ा, एकड़ा किसमें है? किजय, किजय ड़ा, बोले कड़हपा में, है ना। जितने सिद्ध कवि हैं उनमें देखिए कड़हपा, कड़हपा में क्या है? एकड़ा है। बस दिमाग में बैठा लीजिएगा, एकड़ा, एकड़ा, एकड़ा किसमें है? बोले एकड़ा तो कड़हपा में है। बस दिमाग में बैठ गया। एकड़ा, एकड़ा किंजय मंत्र तंत्र, बस एकड़ा किसमें है? बोले कड़हपा में एकड़ा है ना। ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। और देखिए जब भी हम लोग किसी काव्य की पंक्तियों को याद करेंगे, उसके कवि को याद करेंगे, तो हम लोग उसी में से ट्रिक ढूंढते हैं, उसी में से मिल जाए तो हमेशा के लिए अस्थायी रूप से याद हो जाएगा, है ना। आगे बात हम लोग करते हैं, हालो डोबी तो पूछम सद्भावे, कौन? देखिए हलो डोबी की सद्भाव कौन पूछेगा? बोले कड़हपा पूछेगा, कड़हपा पूछेगा, कड़हपा, है ना। कौन? सद्भाव कौन पूछेगा? कड़हपा पूछ रहा है। ठीक है ना। आगे देखिए, सदगुरु पाए पए जाइब पुड़ो जिड़ उड़ा, जिड़ उड़ा। अब देखिए सदगुरु कौन पाएगा? तो बोले कड़हपा ने क्या पा गया? सदगुरु को पा लिया। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया? सद्भाव पूछा था। और क्या किया था? एकड़ा उसके नाम में था। तो एकड़ा होने के कारण, सद्भाव पूछने के कारण सदगुरु को कौन पाया? बोले कड़हपा ने पाया है ना। अगली पंक्ति है, भला हुआ जो मारिया, हेमचंद की पंक्ति है। तो आप इसको इसी में जोड़ लीजिएगा कि भला हुआ जो मारिया, कौन? हेमचंद मार गया, मारा गया, मारा गया, कौन? भला हुआ, बड़ा अच्छा हो गया कि हेमचंद मारा गया, है ना। कौन कहती हैं? अपनी सखियों से कहती हैं। क्यों? क्योंकि अगर लौट करके आता, कायर होकर भाग के आता, पीठ दिखा के आता तो बड़ी बेइज्जती होती, बड़ी इंसल्ट होती। इसलिए बहुत भला हुआ, बड़ा अच्छा हुआ, भला हुआ जो मार गया, कौन? हेमचंद मारा गया। आगे कह रही हैं, पिय संगम कौन निदड़ी हेमचंद। किसकी है? निदड़ी हेमचंद, बिल्कुल। कौन निदड़ी, कौन निदड़ी, कौन निदड़ी, 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 बिल्कुल गिदड़ी का, गिदड़ी, गिदड़ी का कर लीजिएगा, गिदड़ी की तरह काम करता था, कौन? हेमचंद। तो अच्छा हुआ मारा गया, गिदड़ी, गिदड़ी, है ना। युद्ध में देखो कुछ लोग कायर होते हैं, है ना। तो कायर लोग मार लिए जाए तो अच्छे हैं। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि निदड़ी मैंने गिदड़ी की तरह काम करता था हेमचंद, अच्छी बात है, मारा गया, है ना, तो भला हो गया। बस दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा। वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है, बस किसी तरह से आपको आसानी से याद हो जाए। इन सभी ट्रिकों का एकमात्र ही उद्देश्य है। ठीक है ना। आगे हम लोग बात करते हैं, गंगा जमुना माझे बहाई नाई डोम्पिया। देखिए नाई को, जो नाई का छोटा रूप होता है ना, उसे आप कहते हैं डोमी, डोमी क्या? डोमी, डोमी। तो बस जहाँ पे देखिए आप नाई गंगा जमुना में, गंगा जमुना में क्या? बोले क्या? नाई नहीं, डोमी, डोमी, डोम्पिया, डोम, डोम, डोम्पिया, है ना,
डूम डूम डूम, बस। और नाय को कौन चलाता है? ये भी कह सकते हैं नाय को तो डूम चलाता है, डूम भी चलाता है, डूम। बस गंगा जमुना के माझे में नाय कौन चलाएगा? बोले सर डूम चलाएगा, डूम चलाएगा, बस डूमिपा हो गया। और नगर बाहिर डोगी तुहारे, तो नगर के बाहर है, नगर के बाहर है, कौन डोगी चलाएगा? बोले वो तो कड़हपा होगा। कौन होगा? कड़हपा, कड़हपा। नगर के बाहर है तो कड़हपा चलाता है। और छोई जाई सो ब्रह्म नाजड़िया, नाडिया, नाडिया, छोई 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 कड़हपा, छोई कड़हपा। कौन? नगर के बाहर नाय कड़हपा चला रहा है, और वही छोई जाई, छोई जाता है, छो जाता है कड़हपा, बाहर ही छो जाता है। कौन? कड़हपा। ठीक है ना। आगे हम लोग बात करते हैं, अगली पंक्ति है, जिम लोड़ बिलज्जड़ी पाड़ी यही धीमी धड़ी लई चित्त। कौन? बड़े कड़हपा का है। देखिए कड़हपा की जितनी भी पंक्तियां हैं बड़ी उलझुल है, बड़ी कठिन है बोलने में, बिलज्जे लड़जे है ना। तो उड़ा 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 उड़ा, यहाँ पे देखिए ड़ा की बहुलता है, इसको है ना, ड़ा ड़ा ड़ा। तो धड़ी लई चित्त, धड़ी लई चित्त, धड़ी लई चित्त किसका? बोले कड़हपा का है ना। धड़ी ले, धड़ी दे, धड़ी दे, धड़ी दे, धड़ी दे किसका? बोले चित्त में, जिसके चित्त में क्या है? धड़ी ले, धड़ी ले, धड़ी माने पृथ्वी ले, पृथ्वी ले। कौन? बोले कड़हपा है, वो कड़हपा है। ठीक है ना। आगे देसिल पहना सब जन्मिष्ठा ते तैसन जंपो अवट्टा। ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, कई बार पूछी गई है, और विद्यापति जी की पंक्ति है। कैसे याद करेंगे? देखिए देसिल बहना, जो देसी बानी होती है, देसी बयान होता है, वो सबके लिए क्या होता है? मिठा होता है ना। और अवट्ट है, अवट्टा है। कौन? बोले विद्यापति, है ना। बता रहे हैं कि देसी बानी सबके लिए अच्छी होती है ना। अगर क्या है उसके पास विद्या है तो देसी बानी सबके लिए क्या होगी? अच्छी होगी, मिठा होगी। और हिंदी हिंदू बोले ही दूर है निकार, छोटे तरुका भभकी मार। तो देखिए अगर हिंदू बोले उल्टा पलटा तो विद्यापति कहते हैं उनको बाहर निकालो, और तुर्क बोले तो उनको भभकी मार के बाहर निकालो, है ना। अगर विद्या वाला कोई व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है, विद्या प्राप्त व्यक्ति है, तो हिंदू मुस्लिम की बात कोई करेगा ना तो उसको दूर निकालेगा, उसको भभकी मार देता है। तो विद्या से विद्या हो गया, निकाल देगा, भभकी मार देगा हिंदू और किसको? तुर्क को। ठीक है ना। आगे मन हो कला ससभानि कला 1600 बन्नई बिगस कमल श्रीग भ्रमर वेणु खंजन मृग लुट्टई। तो देखिए भैया कौन कौन बोले कह रहे हैं कि मानव कला ससभान 16 सब पृथ्वी पर है, और बिगस कमल भ्रमर वेणु खंजन मृग सब लूट रहे हैं। कहाँ लूटेंगे भाई? पृथ्वी पर ही लूटेंगे। तो पृथ्वी से हो गया पृथ्वीराज रासो, और किसकी? बोले चंद्रप्रदायी जी की रचना है। तो बस दिमाग में रख लीजिएगा कि कला शशिभान सब कहाँ? 1600 कहाँ रहेंगे? पृथ्वी पर रहेंगे। और कौन? बोले कमल भ्रमर वेणु मृग, है ना, सब कहाँ लूटेंगे? बोले पृथ्वी पर लूटेंगे। तो ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा और आसानी से ये प्रश्न आपका बन जाएगा। आगे कुछ और पंक्तियां हैं जिनमें बज्ज घोर निशान रान चौहान चहुदी से। कहाँ से? बोले पृथ्वीराज रासो से। और पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रप्रदायी हैं। पृथ्वी का राजा कौन? बोले चंद्रप्रदायी जिसपे चंद्रमा का वरदान होगा वही पृथ्वी का राजा होगा। अब घोर बज्जी माने कर लीजिए कि घोड़ा, घोड़े के घोर माने ढेर सारे निशान कहाँ दिखाई देंगे? चारों दिशाओं में दिखाई देंगे। कहाँ? बोले पृथ्वी पर। बोले बज्ज घोड़े के ढेर सारे निशान चारों दिशाओं से आए हुए दिखाई देंगे, बोले पृथ्वी पर दिखाई देंगे। और यहाँ पे चौहान भी देख रहे हो तो चौहान से भी दिमाग में लगा लीजिएगा कि चौहान कहाँ पर? बोले पृथ्वीराज चौहान की बात हो रही है तो पृथ्वीराज रासो में होगी, है ना। जैसे आपको याद हो जाए कि चारों ओर घोर निशान है किसके? बोले बज्ज के, घोड़े के, है ना। कहाँ? बोले पृथ्वी पर है। ठीक है ना, ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। आगे कह रहे हो उट्टिराज पृथ्वीराज भाग मनो लग वीर नट। पृथ्वीराज पर तो देखिए पृथ्वी पर क्या है? बाघ है ना, वीर है, नट है, सब कहाँ है? सब पृथ्वी पर ही है। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि मानो बग, है ना, मानो लग वीर नट बाघ सब कहाँ पर? पृथ्वी पर है। बस दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। अगली पंक्ति देखिए, बड़ी अच्छी पंक्ति है, जगनिक की परमाल रासों से ली गई है। आलेखखंड में आप इसको देखते होंगे कि 12 वर्ष ले कुकर जीवे आओ 13 लो जिए सियार बरस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। कैसे याद करेंगे? तो देखिए 12 वर्ष ले कुकुर जीता है और फिर 13 सियार जीते हैं, 18 वर्ष तक कौन? छत्री जीता है, आगे जीवन धिक्कार। कौन जिएंगे? देखिए 12 वर्ष में अच्छे जगनिक निक निक कुकुर जिएंगे, 13 वर्ष तक निक निक सियार जिएंगे, 18 वर्ष तक निक निक
कौन? बोले छत्री जिएंगे। बस निक का मतलब हो गया जग निक, जग में निक निक कौन? कुकुर जो होंगे वो 12 वर्ष तक, सियार 13 वर्ष तक निक निक जिएंगे, वर्ष 18 तक निक निक छत्री जिएंगे, और आगे जीवन का तो धिक्कार आप जान ही रहे हैं, है ना। बस आगे बात करें, एक थाल मोती से भरा किसकी है? बोले अमीर खुसरो की है। भाई देखिए, जो व्यक्ति अमीर होगा, खुश रहेगा, और उसकी थाल में मोती भरी रहेगी, हीरा मोती भरा रहेगा, अमीर है ना। बस एक नार ने अचरज किया, किसकी? बोले अमीर की। देखिए अचरज कौन है? अगर किसी अमीर की नार है तो अचरज कर देगी, है ना। ढेर सारा अच्छे से आभूषण पहनी होगी, श्रृंगार की होगी, तो अचरज किसने किया? बोले अमीर की। एक नार ने अचरज कर दिया, अमीर की नार ने, ठीक है ना। गोरी सेवे सेज पर मुख पे डारे केस, किसकी? भाई सेज पे कौन सोएगी? बोले अमीर जो व्यक्ति होगी। अमीर की गोरी कहाँ? बोले सेज पर सोएगी। अमीर की गोरी सेज पर सो रही है, ठीक है ना। मेरा जोबना नविल्ला भयो है गुलाल, अमीर खुसरो। तो देखिए गुलाल कौन लगाएगा? बोले अमीर की, है ना। अमीर की, अमीर अमीर व्यक्ति गुलाल लगा सकता है, ठीक है ना। जे हाल मिसकी मुकुन तगा फुल दुराए नैना बनाए बतिया, किसकी? बोले अमीर खुसरो की। तो भैया हाल किसकी बढ़िया है? कौन मुस्की मार रहा है? कौन नैना बना रहा है? कौन बतिया बनाएगा? बोले सर अमीर। जो अमीर होगा उसका हाल मुकुन तगा फुल दुराए बनाए बतिया सब कुछ वही करेगा, अमीर व्यक्ति करेगा, ठीक है ना। अमीर से हो जाएगा अमीर खुसरो। सरस बसंत समय भली पावली, किसकी? बोले विद्यापति की है। देखिए कोई व्यक्ति क्या है, अगर सरस है ना, तो समय से विद्या जरूर पाएगा। सरस व्यक्ति को क्या मिलता है? बोले सरस बसंत समय भली पावल, क्या पाएगा? विद्या पाएगा। जो व्यक्ति सरस है, बसंत की तरह है, वो समय भय, समय भल पे, भले समय पर, अच्छे समय पर क्या? विद्या पाएगा। बस दिमाग में रख लीजिएगा, आपका आसानी से बन जाएगा। अगली पंक्ति आपको दिखाई दे रही है, काल ही कहल पिए साँझ हरे, जाइब मरी जाइब मैं मरुदेश। मरुदेश में कौन जा रहा है? बोले जिसके पास विद्या होगी वो मरु देश में जाएगा। अरब जा रहा है, यानी कि मरु के देश, अरब के देश में जाएगा। कब? बोले कल सझेरे, है ना। बस दिमाग में रख लीजिएगा, जिसके पास विद्या होगी वो कहाँ जा सकता है? वो मरु देश में जा सकता है। मरु देश में कौन जाएगा? जिसके पास विद्या होगी। तो विद्या से हो गया विद्यापति, मरु देश से हो जाएगा मरु देश, यानी कि आप कह सकते हैं कि सऊदी अरब जा रहा है ना। इस ट्रिक की सहायता से आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब आगे देखिए, हम लोग देखेंगे कुछ और ढेर सारी पंक्तियाँ आपको देखने को मिल सकती है, जिनमें विद्यापति की ही कीर्ति की लता से पंक्ति आपको मिल रही है कि देसिल बैना सब जन मिठा, ते तैसन जन संपो और हट्टा, है ना। अभी आपने पढ़ा है कि देसी बानी सबको मिठी लगती है, विद्यापति ने बताया। आगे एक पंक्ति इनको दिखाई दे रही है, रज लुद्ध अलसान बुद्ध बिक्कम भले हारल, हारल और मारल, है ना। देखिए जिसके पास, व्यक्ति के पास विद्या होगी वो कभी हारल नहीं होगा, वो कभी हारेगा नहीं, और जिसके पास विद्या है वो कभी अपने को मरल नहीं समझेगा। इस चीज़ का ध्यान में रख लीजिएगा हमेशा, है ना। कौन? जिस व्यक्ति के पास क्या है? विद्या है, वो कभी हारल नहीं समझेगा अपने आप को, और वो व्यक्ति अपने आप को कभी मरल नहीं समझेगा। बस दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा, है ना। विद्या से विद्या हो जाएगा, हारल मारल नहीं होता है ना। बस दिमाग में रखिएगा। आगे देखिए, मरंतराय रण डोल रोड, मरंतराय रण रोल पंडु में हा हा सद्य हुए, सुरराय नयर नर अर रमणी बाम नयन पुफरी धुए, हुए धुए, हुए धुए, हुए धुए। कब? बोले हुए धुए तब होगा जब विद्या होगी। विद्या होगी तो क्या होगा? बिल्कुल धुए होगा, हुआ होगा, धु होगा, हु होगा, धु होगा। बस ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा, हुआ धुआ, हुआ धुआ। कहाँ? हुआ पर क्या है? धू है जहाँ पर विद्या है, या वहाँ पर धू है जहाँ पर विद्या नहीं है? धू है, धू है, धू है कहाँ पर? हुआ पर जहाँ पर विद्या नहीं है। ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। आगे बात करें, कतहु तुरक बरकर बार जाए ते बिगाड़ धर। देखिए भाई कह रहे हैं कि अगर जहाँ पर विद्या है वहाँ का व्यक्ति बेगार नहीं होगा, बिल्कुल, है ना। तुरक हो चाहे जो हो, अगर विद्या है तो बेगार नहीं होगा, बेगार धर नहीं होगा, ठीक है ना। बस आगे, धरी आने बाभन बरुआ माथा चढ़ाई ई गाय का चरुआ, गाय का चरुआ। देखिए बाभन बरुआ, गाय का चरुआ, बाभन गरुआ, गाय चरुआ। कौन? अगर विद्या है बाभन के पास तो गाय का चरुआ नहीं बनेगा, गाय का चरवाहा नहीं बनेगा। तो विद्या से हो जाएगा विद्यापति,
और बरुआ, पाभन का बरुआ, गाय का चरुआ, ये पंक्तियों में आया हुआ है। तो इसकी सहायता से आप इसको याद कर सकते हैं। अभी आपने पढ़ा था हिंदू बोले दूर निकार और छोटऊ तुर्का भभकी मार। तो क्या अगर विद्या है ना, विद्या वाला व्यक्ति क्या करता है, अगर कोई हिंदू बोलेगा बार बार तो उसको बाहर करेगा, कोई तुर्का बोलेगा तो उसको बाहर कर देगा, विद्या वाला व्यक्ति हटा देगा, हटो यहाँ से, या हिंदी मुस्लिम नहीं करना है। ठीक है ना। आगे देखें, बात करते हैं जाय सुरसा होई समम भाषा जो जो बंझे सो कर ही प्रशंसा। कखो भैया क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जय सुरसा होई मम भाषा, बुझे प्रशंसा, कही प्रशंसा, किसकी प्रशंसा होगी, बोले विद्या। इसके पास विद्या है ना, उसकी प्रशंसा सुरसा भी करेगी। सुरसा डाइन होती है ना, तो कह सकते हैं जय सुरसा होई मम भाषा, इसके पास अच्छी भाषा होगी, उसकी प्रशंसा सुरसा भी करते हैं। तो सुरसा प्रशंसा किसकी करेगी, बोले विद्यापति की। जिसके पास विद्या है, जो विद्या का मालिक है, उसकी प्रशंसा सुरसा भी करेगी। आगे देखिए अगली पंक्ति है कि जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारक। कौन है, जाति अजाति विवाह का उत्तम और अधम का पारक कौन है, बोले विद्यापति है। जिसके पास विद्या होगी वो जाति अजात जान लेगा, धर्म और अधम और उत्तम जान लेता है। कौन, विद्या वाला व्यक्ति, जिसके पास विद्या है ना, जो विद्या का पति है, विद्यापति। पुरुष कहानी हाउ कहो जस पंथावे पुन। कई बार पूछा गया है पुरुष कहानी हाउ कहो जस पंथावे पुन। तो पुरुष की कहानी कौन कह सकता है, बोले जिसके पास विद्या है, जो विद्या का पति है, जिसको विद्या आती है, वही पुरुष की कहानी कह सकता है। अगली जो पंक्ति है कि बालचंद बिजावहु भाषा दुह नहीं लग गए दुज्जन हासा। कौन, भाई दुज्जन का हास कभी नहीं होगा, दुज्जन से हास कभी नहीं कराता है। कौन, बोले जिसके पास विद्या है, विद्या का पति जो है, दुर्जन लोग उसकी हास कभी नहीं कर सकते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि भाई वो विद्या है, विद्यावान है, उसके पास विद्या से युक्त है, विद्यापति है, तो दुर्जन व्यक्ति उसका हास परिहास नहीं कर सकते हैं। इस ट्रिक की सहायता से आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं। अब आगे देखिए, विद्यापति की पदावली से कुछ पंक्तियां आपको दिखाई दे रही हैं। क्या है कि खने खने नयन कौन अनुसरई और खने खने बसत धूल तनु भरई। देखिए खने खने की बात कौन कर सकता है, देखिए खने खने की बात तो वही कर सकता है जिसके पास विद्या होती है। तो देखिए भैया, जिसके पास विद्या होगी ना, वो जहाँ भी रहेगा वहाँ उसका नाम होगा खने खने छने छने, है ना। तो विद्यापति, बस दिमाग में रखिएगा, खने खने कौन, बोले विद्यापति, है ना। आप कह सकते हैं विद्या की खान होती है, खान खने, ठीक है ना। सुधा मुख के बिह निर्मल वाला, सुधा मुख के निर्मल वाला। देखिए भाई, जिसके पास विद्या होगी ना, उसका मुख क्या होता है, निर्मल होता है ना। उस बाला का मुख कैसा होगा, निर्मल होगा, बस दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। आगे है अपरूप रूप मनोभव मंगल त्रिभुवन विजयी माला। अरे भाई, अगर अपरूप है कुरूप है ना, रूप हो चाहे अरूप हो, है ना, मन भाव मंगल, हमेशा मंगल होगा। और त्रिभुवन में क्या करेगा, विजय की माला पहनेगा। कौन, बोले जिसके पास विद्या है, जो विद्या का पति है, ठीक है ना। ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। और क्या है, सरस बसंत समय भला पावली दक्षिण पवन बह धीरे। अरे भाई, क्या हो गया, अभी आपने पढ़ा था ना कि क्या होता है, जिसके पास विद्या होगी ना, वो क्या करता है, वो सरस समय भल पावल, है ना। तो विद्या क्या करता है, बिल्कुल सही समय पर पाता है। कौन, जिसके पास विनय होती है, वो सही समय पर क्या होता है, विद्या को पाता है, जिसके पास विनय होती है। तो बस ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा, अच्छी विद्या को पाता है। सपना हो रूप बचन एक भाषाई मुख में दूर करौ चीरे। तो देखिए, मुख में दूर कराई चीरे कौन, बोले भाई सपना में रूप वचन एक भाषा कौन बोल सकता है, बोले जिसके पास विद्यापति है, जो विद्या का पति है, वो सपने में भी रूप के वचन को बोल सकता है, ठीक है ना। तो हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक भी माना जाता है। आगे देखिए, एक लौकिक कवि हैं अमीर खुसरो जी, इनकी कुछ पंक्तियां हैं जिन्हें हम लोगों ने देखी हैं, और कुछ पंक्तियां ऐसी भी हैं जिन्हें अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो क्या है
एक थाल मोती से भरा, है ना, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वथारी फिरे, मोती उसमें से एक ना गिरे। ये क्या है? पहेली है, और इसका पहेली का उत्तर है आकाश। कैसे याद करेंगे? देखिए, एक थाल किसकी? बोले एक थाल मोती से भरी होगी तो भैया वो अमीर व्यक्ति होगा। एक थरिया भर के मोती किसी के पास होगा तो अमीर तो होगा ही, ठीक है ना, दिमाग में रख लीजिएगा। एक नार ने अचरज किया, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, एक अमीर की नार ने, है ना, अचरज किया था, सांप मार के पिंजरे में दिया था, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। ये दिया बत्ती की बात है। तो क्या कह रहे हैं? अचरज कौन कर सकता है? एक अमीर की नारी, ठीक है ना। आगे, एक नार दुई को ले बैठी, टेढ़े होके बिल में बैठी, जिसके सिर पे बैठे उसे सुहाए, खुसरू उसके बल जाए, है ना। पहेली है, उसका पहेली का उत्तर है पायजामा, ठीक है। अब एक नार दो को लेकर बैठेगी तो भैया अमीर की नार होगी, तभी एक नार दो को लेकर बैठेगी, और जिसके पास होगी उसी को सुहाएगी। जिसके पास अमीर नारी होगी, धनवान नारी होगी, उसको सुहाएगी, उसको खुश करेगी, बस खुसरू से खुसरू हो जाएगा, खुश करेगी, ठीक है। अरब दो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। क्या है? बोले भैया तो दर्पण है, ठीक है ना। और यहाँ पे कैसे याद करेंगे? देखिए, अर्थ माने ही होता है अमीर या धन, तो जिसके पास अर्थ होगा वो अमीर होगा, तो अर्थ से हो गया अमीर, अर्थ से हो गया अमीर। तो अर्थ जहाँ पे आ जाए वो किसकी पंक्ति है? बताए सर, वो तो अमीर खुसरो की पंक्ति है। आगे कुछ ब्रज भाषा के रूप में भी इन्होंने लिखा है। क्या लिखा है? चूक भई कुछ वासो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी। तो देखिए, देश छोड़ के परदेसी कोई व्यक्ति क्यों होता है? बोले सर, अमीर बनने के लिए होता है, बस अमीर से हो गया अमीर खुसरू, है ना। कब? बोले भाई कुछ चूक हो जाती है, कुछ भूल हो जाती है कि व्यक्ति अपना देश के छोड़ करके दूसरे देश चला जाता है, परदेसी हो जाता है अमीर बनने के लिए, है ना। आगे देखिए, एक नार पिया को भानी, तन वाको सरगा जो पानी। तो देखिए, एक नारी है, पिया को भानी है, पसंद आती है, भा रही है, लुभा रही है। क्यों? क्योंकि वो अमीर है, बहुत ढेर सारा पैसा लेकर के आई है, बस दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। चाम मांस वाके नहीं नेक, कह रहे चाम और मांस उसके तो निक नहीं है, हाड़ हाड़ में उसके छेद है, फिर भी क्या है? अमीर है, अमीर है, धनवान है ना। अमोय अचंबा, मुझे अचंभा आवत ऐसे, वामे जीव बसत कैसे, उसमें जीव कैसे रह रहा है? तो बता रहे भैया उसमें जीव इसलिए है कि वो बहुत अमीर है, पैसा वाला है, और पैसे की लिप्सा, पैसे की इच्छा उसे क्या कर रही है? जीने के ढेर सारे हौसला दे रहा है ना। बस दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। अब देखिए, दोहे और कुछ गीत है जो कि ब्रज भाषा में है, उन्हें हम लोग कैसे देखेंगे, जिनको खुसरू जी ने लिखा है। तो देखिए, कुछ पंक्तियां हैं। उज्ज्वल वरण अधीन तन एक चित्त दो म्यान। उज्ज्वल वर्ण होगा, अधीन तन होगा, एक चित्त दो म्यान, जो ध्यान होगा किसका? बोले अमीर का। तो कह सकते हैं कि उज्ज्वल वरण अधीन तन एक चित्त दो ध्यान, किसका? बोले अमीर का, ठीक है ना। आगे, देखन में तो साधु है, निपट पाप की खान। देखिए, जो अमीर व्यक्ति होता है ना, देखने में बड़ा साधु, बड़ा सज्जन दिखाई देता है, लेकिन अंदर से निपट पाप की ख्यान होता है भाई। कौन? बोले अमीर व्यक्ति होता है। हालांकि सबके लिए नहीं कही जा रही है, और ना ही रियल में ऐसा कुछ है, बस किसी तरह से आपको आसानी से याद हो जाए, एकमात्र इसका उद्देश्य है। किसी की भावना को ठेस पहुंचाना इसका कोई उद्देश्य नहीं है, ना ही किसी राजनीतिक गतिविधि से कुछ लेना देना है। बस किसी तरह से आपको आसानी से याद हो जाए, एकमात्र उद्देश्य लेकर के हम यूट्यूब पर काम कर रहे हैं। और आप लोगों को अच्छा लगे तो जुड़ करके अपनी तैयारी को बूस्ट करें और अपना सिलेक्शन निश्चित करें, ठीक है ना। आगे देखें, खुसरू रैन सुहाग की जागी पी के संग। तो देखो क्या कह रहे हैं, कौन? खुसरू की बात आ गई, सुहाग की बात आ गई, पी के संग की बात आ गई, तो खुसरू से खुसरू आप जान ही गए हैं, है ना। तो बस ये दिमाग में रख लीजिएगा, और अगर खुसरू ना हो तो भी कर लीजिएगा, पी के संग कौन जाता है? जो खुश रहेगी स्त्री वही जागेगी, और खुश रहेगी तो अमीर भी होगी, बस दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। अब कह रहे हैं, तन मेरो मन पीऊ को दो भय के रंग। कह रहे कि तन पीऊ का है और मन मेरा है, दोनों मिलकर के एक हो जाता है। कब? देखिए, जब व्यक्ति अमीर होता है ना, पैसे वाला होता है ना, या खुश रहता है ना, तो तन मन दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं। गोरी सेवे सोच पर मुख पर डारे केस। तो किसकी गोरी? बोले भैया अमीर की गोरी क्या करती है? सेज पे सोती है, मुंह पे केस डाल करके। चल खुसरू घर आपने, रैन भई चौदेर। तो खुसरू कह रहे हैं कि अपने घर अब चलो, क्यों? क्योंकि बहुत देर हो गई। तो खुसरू को खुसरू से ले लीजिएगा, ठीक है ना। बस इसी तरह से आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आसानी से सब पंक्तियाँ आपके दिमाग में बैठ जाएंगी और हमेशा के लिए बैठ जाएंगी। मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल,
कैसे कर दीनी कस मोरी माल। तो देखिए माल माने होता है अमीर धन वाला व्यक्ति। गुलाल जान ही रहे हैं कौन, जो व्यक्ति अमीर होगा वो गुलाल खेलेगा, उसके पास माल भी होगा पैसा भी होगा। बस अमीर से अमीर खुसरो को रख लीजिएगा। सोनी से डरावन लागे बिरहा अगिन मोहि डस डस जाए। तो देखिए भाई जो व्यक्ति अमीर है ना, उसकी सेज अगर सोनी है, बिस्तर सोनी है, तो उसको आग की तरह लगेगी और नागिन की तरह डस 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 डसेगी। डर लगता है उसको ना। अगर देखिए अमीर व्यक्ति है, उसके घर पे कोई नहीं है, तो उसको बहुत डर लगता है कि कहीं चोर ना आ जाए, कहीं डाका ना पड़ जाए, कहीं और कुछ ना हो जाए, है ना। तो ये इसके लिए भी डर लगता है। दिमाग में इसे रख लीजिएगा। डरावन लगेगा, डर लगेगा सेज पर सोना, है ना। उसको डस डस लेगा, डस डस लेगा, इस तरह से बस दिमाग में रखे रहिएगा, है, क्योंकि अमीर व्यक्ति है ना। ठीक है, बस दिमाग में इसे रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। आगे देखिए, जे हाल मिसकी मुकुन तगा फुल दुराए नयना बनाए बतिया, किताबे हिज्जा ना दरम एजा ना लेहु काहे लगाए छतिया। तो मुस्की 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 कौन कर सकता है? अमीर व्यक्ति। और क्या है? किताब हिज्जा दरम की बात करें, लगाए बतिया, तो अमीर व्यक्ति है। अमीर व्यक्ति को लोग क्या करते हैं? छाती से लगा लेते, सीने से लगा लेते, भैया तुम्हारे बड़े प्रिय हो। बस दिमाग में ऐसे लग लगाया छतिया, है ना। मुस्की 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 की बात अमीर व्यक्ति करता है। बस दोनों टिक को आप शामिल कर लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। आगे देखिए, नाथ साहित्य के कवि हैं गोरखनाथ जी, और इनकी कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जिन्हें हम लोग देखेंगे। प्राय परीक्षा में एक आध पंक्ति यहाँ से भी पूछ ली जाती है, इसलिए इनको भी बिल्कुल सावधानी से बारीकी के साथ दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। अब गोरखनाथ के छंद कौन कौन से हैं? तो देखिए, 9 लख पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लो जोगी खेले तब अंतर बसे भंडारा। कैसे याद करेंगे? तो देखिए, कह रहे हैं कि 9 लाख पातर कहाँ? बोले गोरख के अखाड़े में नाच रहे हैं। तो गोरख से हो गया गोरखनाथ, और अखाड़ा से अखाड़ा हो जाएगा सहज अखाड़ा। 9 लाख पातर से हो जाएगा 9 लाख पातर कहाँ? बोले गोरख के अखाड़े में नाच रहे हैं। बस इसे दिमाग में रख लीजिएगा। ऐसे मन लो जोगी खेले तब बसई तब अंतर बसे भंडारा, है ना। तो और अंदर क्या हो रहा? भंडारा हो रहा, अंदर बसे भंडारा। बस इसको याद करने के लिए ये ट्रिक बनाई जा रही है। किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए ना तो ये ट्रिक बनाई जा रही है, ना ही वास्तविकता से इसका कोई संबंध है। ठीक है ना। आगे हम लोग बात करते हैं, अंजन माहे निरंजन भेटया तिल मुख भेटला तेलम, मूरत माहे अमूरत प्रस्या भया निरंतर खेलम। कैसे याद करेंगे? तो दिमाग में रख लीजिएगा, अंजन माह निरंजन। अंजन माने आंखों के मध्य में निरंजन। निरंजन अंजन कौन देगा? काजल कौन लगाएगा? बोले गोरख लगाएंगे। और मूरत माहे अमूरत होगी, तो मूरत माहे और मूरत कौन? बोले गोरख की। बस दिमाग में रख लीजिएगा, अंजन माहे निरंजन और मूरत माहे अमूरत। किसका? बोले गोरख का। बस दिमाग में रख लेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। आगे, नाथ बोले अमृत बाणी बरसेगी कंवली पानी। तो देखिए भाई, नाथ बोलेंगे अमृत बाणी तो बरसेगी कंवली पानी। नाथ बोले बाणी बरसेगी कंवली पानी। बस कौन? बोले गोरखनाथ बोलेंगे अमृत बाणी तो बरसेगी कंवली पानी। बस दिमाग में रख लीजिएगा। आगे है, गाड़ी पड़रवा बाधा खूंटा चले दवावा बाजे ऊँटा। तो देखिए, गाड़ करके क्या? बोले खूंटा में। कौन बांधे? ऊँटा। खूंटा में ऊँटा कौन? बोले गोरखनाथ बांधते हैं। बस दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। गुरु कीजे महिला निगुरा ना रहिला, गुरु बिन ज्ञान न पाइला रे भैया। तो गुरु बिन ज्ञान कौन नहीं मिलेगा? बोले गोरख नहीं देंगे। और दूसरा, महिला क्या होगी? निगुरा नहीं होगी। महिला निगुरा ना रहिला, महिला निगुरा ना रहिला कौन बता रहे हैं? गोरख गुरु जी बता रहे हैं कि महिला निगुरा ना रहिला। कोई महिला निगुर नहीं रहेगी, कोई महिला निर्गुण नहीं रहेगी। और गुरु बिन ज्ञानम ना पाइला, गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलेगा। ठीक है ना। आगे देखिए, अवधू रहिया हाटे बाटे रूप वृक्ष की छाया। देखिए, अवध की राहों में हाट बाट में रूप छाया हुआ। किसका? बोले गोरख जी का रूप छाया हुआ है, गोरखनाथ जी का रूप छाया हुआ। कहाँ? बोले अवधों में, अवध में, रहिया में, राह में, हाट बाट सब जगह। किसका? बोले गोरखनाथ का रूप छाया हुआ है। क्यों छाया है? क्यों? बोले कि तजिबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। क्योंकि उन्होंने क्या किया कि तज दिया है काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया को। किसने? बोले गोरखनाथ जी ने। इसलिए क्या हो रहा है? इसलिए अवध की रहिया, जितनी रहिया है, ठाट बाट सब है, उसमें जो है इनका ये छाए हुए हैं, है ना। इनका जलवा चल रहा है। आगे कह रहे हैं, स्वामी तुम्हें गुरु गोसाई
अम्मय जो शिव शब्द एक बुझिया बुझिबा। तो स्वामी तुम्हें गुरु गोसाई कौन हो? बोले हे स्वामी तुम्हें गुरु गोसाई सब कुछ हो। कौन? गोरख स्वामी। हे गोरखनाथ बाबा तुम्हें गुरु गोसाई तुम ही सब कुछ हो, है ना, बस दिमाग में रख लीजिएगा। आगे क्या है? निरारंबे चेला कूण विधेय रहे सतगुरु सोई से पूछे कहे। तो देखे निरालंब चेला कहाँ? तो बोले गुरु के पास जाएगा। किसके? गुरु गोरखनाथ के पास जाएगा। निरालंब चेला किसके पास जाएगा? गुरु गोरखनाथ के पास जाएगा। बस अभियंतर की त्यागी माया। अभियंतर की त्यागी माया किसने? बोले गोरख ने। तो अभियंतर की त्यागी माया कौन? बोले गोरखनाथ ने। इसकी सहायता से आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, आसानी से याद हो जाएगा। अब अगली पंक्ति है दुविधा मेट सहज में रहे। अब देखिए दुविधा सहज में कौन मिटा देगा? बोले सर गोरखनाथ जी क्या करते हैं, जो दुविधा है, जो परेशानी है, जो मुसीबत है, उसको क्या करते हैं? बिल्कुल सहज में आसानी के साथ क्या कर सकते हैं? मेट देते हैं, मिटा देते हैं, खत्म कर देते हैं। बस अच्छा दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। जो जो पिंडे सोई सोई ब्रह्मंडे सो सो गोरखनाथ में। बस दिमाग पर रख लीजिएगा कि जो जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, वही कहाँ पर? बोले गोरखनाथ में है। बस दिमाग में आसानी से बैठ जाएगा। अवधु मनचंगा तो कठौती में गंगा। देखिए अवधु मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर अवध में किसी का मन चंगा है तो कठौती में गंगा है। किसने बोला? गोरखनाथ ने बोला भैया देखो अवध वालों का मन तो चंगा है और कठौती में गंगा है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी आपने पढ़ा था अवधु मन रहिया, है ना, अवधु मन रहिया रूप बड़े रूप की छाया। तो आपने भी पढ़ा था अभी की रहिया हाटे बाटे किसका? बोले अवध की रहिया में हाटे बाटे छाए में कौन छाए? बोले गोरखनाथ छाए हैं। तो अवध मन चंगा कठौती में गंगा ये भी गोरखनाथ जी कह रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा मन है चंगा तो कठौती में गंगा कबीर रायदास जी द्वारा कही गई पंक्ति है, इसको ध्यान रखिएगा। अवधु मन चंगा तो कठौती में गंगा बिल्कुल गोरखनाथ जी हैं, और मन चंगा तो कठौती में गंगा रायदास जी हैं। इतना ध्यान रखिएगा, कभी कभी बना बनाया प्रश्न जो है गलत हो जाता है, इसलिए इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बात करें कुकुरपा के छंद। तो कुकुरपा जी के दो छंद आप यहाँ पे देख रहे हैं। हाउ निवासी खमण बतारे मुहारे बिगो कौड़ा ना जाई। अब कौन देखे मुहारे पे कौन सोता है? बोले सर कुकुरिया सोती है। बस अब कुकुरपा जी को आप लोग थोड़ा सा ट्रिक में ले लीजिएगा, कुकुरिया है ना, भावना को ठेस मत पहुंचाइएगा, ना ही इसका अलग अर्थ लीजिएगा, बस दिमाग में रख लीजिएगा मुहारे पे कौन सोती है। तो देखे होंगे मुहारे पे कुकुरिया सोती है। बस हाउ निवासी खमड़ बतारे मुहारे, तो बस निवास पे मुहार पे कौन? बोले कुकुरपा सोती है। तो कुकुरपा से कुकुरपा हो जाएगा और मुहारे मुहारे से हो जाएगा, है ना, सामने। आगे है ससुरी निंद गेल बहुड़ी जगाई। अब देखिए क्या होता है जब मुहारे पे कुकुरपा सोई है, कुकुरिया सोई है, तो क्या होता है? दरअसल कोई बात आती घों 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 करने लगती है, तो क्या हो जाता है? उससे क्या करती? नींद टूट जाती है और आप क्या हो जाते हैं? नींद टूट जाती है और आप जाग जाते हैं। किसके? बोले कुकुरपा से। क्यों? क्योंकि मुहारे पे सोई है और क्या करती है? वो जगा देती है, हों हों करती है, तो आप जग जाते हैं, नींद टूट जाती है, आप जग जाते हैं। बस दिमाग में ऐसा रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। अब आगे देख रहे हैं कि राजनीति पाइए ज्ञान पाइए सो जानिए, उकत जुगत पाइए अर्थ घट बढ़े उन्मानिए। तो क्या है? दिमाग में रख लीजिए कि राजनीति ज्ञान सब कहाँ पाएंगे, उकत जुगति कहाँ पाएंगे? बोले पृथ्वी पर पाएंगे सर। तो बस पृथ्वी से हो गया, पृथ्वीराज रासो से, और पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता हैं वो कौन है? चंद्रबरदाई जी हैं। तो बस दिमाग में आ गया कि राजनीति पाइए ज्ञान पाइए उकत पाइए जुगत पाइए, कहाँ? बोले पृथ्वी पर पाइए, बस, है ना। आगे देखिए उक्त धर्म विशालस्य राजनीति नवरसम खड़ भाषा पुराणम चा कुराणम चा कथम मया। तो देखिए ये क्या है? धर्म का अभिलाष, राजनीति का नवरस, खड़ भाषा पुराण कुराण सब कहाँ? बोले सब पृथ्वी पे हुए हैं। बस दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। तो उक्त धर्म विशालस्य राजनीति नवरसम खड़ भाषा पुराणम चा कथम है, सब पृथ्वी पर हुआ। आगे कह रहे हैं कुटिल केश सुदेश पोह परचिटात पिक सद और कमलगंध पटासंद हंस गदी चलति मंद मंद। कहाँ? बोले ये सब भैया पृथ्वी पे होता है। कमलगंध पटासंद हंस गति चलति मंद मंद, कहाँ? बोले पृथ्वी पर। तो पृथ्वी से हो गया पृथ्वीराज रासो, लेखक चंद्रबरदाई हैं। कुटिल केश सुदेश है, कहाँ? पृथ्वी पर है। बस दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। रघुनाथ चरित हनुमंत कृत, रघुनाथ का चरित और हनुमंत का कृत जितने इन्होंने किया है सब कहाँ? बोले पृथ्वी पर हुआ। भूप भोज, भूप का भोज
उद्धरेजिम, जो भी उद्धार किया गया सब पृथ्वी पर हुआ है। और कौन? पृथ्वीराज सुजस कवि चंद्रकृत चंद नंद उद्धरम तिम। बस देखिए यहाँ पे पृथ्वीराज आ भी गया है। तो सब रघुनाथ का चरित, हनुमंत का कृत, भूप का भोज, उद्धर सब कहाँ? पृथ्वी पर हुआ। तो पृथ्वी से पृथ्वीराज रासो और उसके जो लेखक है चंद्रप्रदायी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में हम इसके अगले भाग यानी कि भक्ति काल से संबंधित सभी प्रमुख कवि और उनकी पंक्तियों को ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।